आज हम बता रहे हैं नानी चार का बोलते हैं इसे। और ये शादी से एक दिन पहले होती है। इसमें क्या करते हैं, रात को मंडप के नीचे जो लाड़ी होती है, जो बन्नी होती है, उसे सुलाते हैं। और उसके साथ कोई भाई भी सोता है छोटा। तो ये रस्म यहाँ होटल में हुई है हमारे में। तो हम अब आजकल तो क्या करते हैं कि जैसे होटल में ही सुबह उठा के और सुला देते हैं या बिठा देते हैं। तो इसमें यही किया है, उनको बिठा दिया है और इसमें आंखें नहीं खोलते हैं, आंख बंद रखते हैं। और ये रस्म के लिए मैं खुद बहुत परेशान हो रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी कि कैसे होगी, क्या होगा। वो सबने की, मैंने अभी उसकी वीडियो नहीं डाली है डेजी बिटिया की, क्योंकि मेरे पास पूरी वीडियो नहीं है, मुझे सबसे लेनी पड़ रही है। इसमें तो मैंने ही वीडियो बनाई तो मैं डाल रही हूँ, सारी वीडियो फटाफट डाल रही हूँ। और डेजी की शादी में मैं खुद व्यस्त थी, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लोगों से बनवा रही थी। तो मुझे टाइम लग रहा है वो वीडियो डालने में, डालूंगी धीमे धीमे। और ये सब सुहाग के गीत गा रहे हैं, जो बैठे हैं साइड में, जो सुहाग के गीत गा रहे हैं, सुहाग गाते हैं इसमें। तो बस अब रस्म शुरू होने वाली है। तो मुझे लगा कि ये रस्में कुछ ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी सभी को नहीं होती, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, पर मुझे लगता है मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊं प्रॉपर। तो ये हमारी नेहा वाइसा, हम घर में टिक्की वाइसा बोलते हैं, तो बैठी हुई हैं। और ये 7 कलश हैं छोटे छोटे। पहले क्या पूरे मटके भरे जाते थे और मंडप के चारों कोनों पे और बीच में रखे जाते थे, पर आजकल छोटे छोटे कलश बना लेते हैं और उसमें पानी रात को ही भर देते हैं जब बन्नी को सुलाते हैं मंडप के नीचे। और ये भैया भाभी हैं, इनका भी इसमें प्रोग्राम होगा तो इनको भी बुला लिया है, ये भी आ गए हैं। तो इनकी जो बुआ हैं वो इनका टीका कर रही हैं और गांठ बांध रही हैं, मतलब दोनों का, उनका कुछ दुपट्टा वगैरह ले लेते हैं और इनका गांठ बांधी जाती है। उसमें एक सिक्का रख लेते हैं, थोड़े चावल रख लेते हैं और इससे गांठ बांध देते हैं, क्योंकि इनकी रस्म है तो इनको भी अभी करेंगे ये भी। अब देखो वीडियो काट नहीं रही हूँ, वीडियो लंबी भी हो रही है थोड़ी सी, पर इसलिए नहीं काट रही हूँ कि इसमें जो सुहाग का गीत चल रहा है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा और आप सीख के वो भी गा सकते हो। उस टाइम पे सुहाग के गीत बहुत कम लोगों को आते हैं, मुझे भी नहीं आते, मुझे सारे गीत आते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो कलश रखे हैं ना पानी के भरे हुए, तो ये बाल्टी में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है और इन कलश में से 7 कलशों का पानी थोड़ा थोड़ा बाल्टी में डालेंगे, फिर इसी पानी से नहलाएंगे। तो पूरी तरह तो नहीं नहलाएंगे। पुराने टाइम पे तो खटिया होती थी, खटिया पे दुल्हन को बिठा लेते थे। और इसमें क्या होता है कि दुल्हन सुबह आंखें भी नहीं खोलती है और उठ के जाती भी नहीं है, जब तक ये प्रोग्राम नहीं हो जाएगा तब तक पलंग से नहीं उठेगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इस बाल्टी में डाल लिया है और पहले हाथ मुंह सब धो देंगे इनका, इनकी भाभी भैया धोएंगे और इस टाइप से इनको नहलाएंगे। आपके यहाँ अगर गांव में शादी हो रही है तो गांव में तो खटिया पे हो जाते हैं प्रोग्राम और अच्छी तरह से नहला देते हैं, गर्म पानी भी नहीं डालते हैं। खैर गांव में तो जो पहले रस्में होती थी ना, तो उसमें गर्म पानी नहीं लेते थे और इन मटकों से ही नहलाते थे, जो 7 मटके भरे जाते थे ना, जो नीचे रखे हैं। और इस टाइप से इनको नहलाएंगे पहले। और एक क्या करेंगे कि जैसे पहले तैयारी कर लेते हैं, एक आटे की लोही बनाते हैं, उसमें क्या होता है हल्दी मिला के टाइट आटे की लोही बना लेते हैं, आटा गूंथ के, और फिर उसी से जैसे साबुन से नहलाते हैं ना, इस टाइप से। भाभी देखो, आप भाभी लगा रही हैं और भैया पानी डालते जा रहे हैं, तो इस लोही से ही नहलाते हैं। और इन लोगों का कहना है कि फिर इस लोही को संभाल के ये लोग रख देते हैं और फिर शाम को जब फेरे होते हैं ना, ये शादी की सुबह होता है प्रोग्राम, में बताना भूल गई थी। जैसे रात को सुला देते हैं और जिस दिन शादी होती है उसमें सुबह का प्रोग्राम है, बिल्कुल सुबह होता है, जल्दी उठ के होता है। हम सभी लोग नाइट सूट में ही आ गए हैं, जग के आ गए हैं, कोई तैयार व्यार नहीं हुए हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं। आप देखोगे तो देखिए पैर पे भी फेर रहे हैं, हाथों पे भी इस लोई को फेरेंगे, मुंह पे भी फेरेंगे, हल्का सा बालों में भी लगाएंगे। उसके बाद मैं बता रही थी कि मतलब इस लोही को उठा के रख देंगे। तो जब कन्यादान होता है ना, जब हाथ में पीली लोही रखते हैं तो इसी लोही को रखते हैं। और तो ये बोल रहे हैं कि पूरा पानी डाल दो, कोई बोल रहा है कम पानी डालो, क्योंकि यहाँ पूरी तरह तो नहला नहीं सकते। और बैठे इनके कपड़े बदलेंगे, अभी सारे काम बैठे ही बैठे होंगे। और हाँ, एक बात और, ये आंखें नहीं खुलेंगी, अभी इनकी आंखें बंद हैं, ये आंख बंद करके ही बैठी हैं। और मेरी जो जिठौती लगती है, हमारे जेठानी बेटी को जिठौती बोलते हैं।
संभाली हैं। अब क्या करेंगे, चारों तरफ ना लोई का क्या करेंगे, कपड़ा लगा देंगे, जैसे साड़ियाँ ले लो या कुछ भी ले लो। बस ये कपड़ा लगा लिया है और अब ये चेंज करा रहे हैं। तो इसमें तो क्या खड़े होके चेंज हो रहे हैं कपड़े, हमारे यहाँ तो रस्म होती है बैठे ही बैठे कपड़े चेंज कराते हैं। तो आपके यहाँ जो भी हो पूछ सकते हो, आपके यहाँ क्या रस्म है, क्या रीति रिवाज होते हैं, तो आप देख सकते हो। लोगों को कईयों को पता भी होते हैं, मुझे पूरी तरह ही रिवाज नहीं पता था। हमारे यहाँ थोड़ी सी अलग होती है, मतलब मेरे मायके साइड में, मेरी ससुराल में थोड़ी अलग होती है और हमको अपने ससुराल के रीति रिवाज करने होते हैं अपनी बच्ची की शादी में। तो थोड़ा सा मुझे कम जानकारी थी, तो दीदी लोगों ने कर लिया था वहाँ जाके, मुझे नहीं पता। मैं वीडियो जब देखूँगी तब पता चलेगा, पर ये वीडियो मैं पूरी बना रही हूँ। तो अंदर चेंज करा रहे हैं कपड़े और ये सब इधर बैठे हुए हैं। मैंने बोला था ना सब नाइट ड्रेस में आ गए हैं, मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ, जग जग के सब आ गए हैं प्रोग्राम को देखने। पहले मैं वीडियो नहीं बना रही थी, फिर दीदियों ने बोला कि अरे लता वीडियो तो बनाओ, कम से कम यादगार रहती है। और यादगार के साथ सबको रस्में भी पता चल जाती हैं, जिनको जैसे मुझे भी ये वाली रस्म बहुत अच्छे से नहीं आती, क्योंकि मेरे मायके में मैंने बताया ना बहुत अलग तरह से होती है। तो बस ये चेंज कर रही हैं और हम सब हंस रहे हैं कि ऊपर कैमरा लगा है, हमने ध्यान ही नहीं दिया है। तो बस इतना ही दिखाती हूँ और फिर आगे बताती जाती हूँ आपको। हमारी ससुराल में ये रस्म होती है, इसमें क्या धोबन होती है जो सुहाग लेके आती है। तो ये पूरा श्रृंगार का सामान लेके आई है, कंघी है, बिंदी है, शीशा है, सिंदूर है और ये अपने मांग में भी खूब सारा सिंदूर भर के आएगी। तो ये ही सिंदूर मतलब पहले सुहाग देगी और छिपके देगी, जो कपड़ा लगा रखा है उसके अंदर ही सुहाग देगी ये सारा। तो ये रस्म भी मतलब सबको जो नहीं पता होती है। मांग भरी जाएगी, बाल करेंगे, इसी के अंदर गुड्डो आएगी। अब हटा दो इस कपड़े को भाई, अब हटा दे, क्योंकि ऐसे बैठ जाना नीचे पैर। अरे तो इसे हटा दो अब। नहीं, इसी के अंदर मांग भरेंगे। अच्छा हाँ। तो जो मांग भरने की रस्म होगी इसी के अंदर होगी और उसे कोई भी नहीं देखेगा, सब बाहर हो जाएंगे। और सिर्फ ये धोवन आ गई है जो अब जो सुहाग देंगी, जो अंदर इसके इनके कंघी करेंगी, बिंदी लगाएंगी, सिंदूर भरेगी और अपनी मांग में से भी सिंदूर भरेंगी। उसे सुहाग देने की रस्म बोलते हैं, जो मेरी ससुराल में होती है, मेरे मायके में नहीं होती है। कई लोग बोलेंगे अरे पहले सिंदूर भर दिया, पर हाँ कई जगह ऐसा होता है जहाँ पहले सिंदूर भरते हैं, जो धुबन होती है वो सुहाग दे देती है। तो बस हमारे यहाँ सुहाग दिया जा रहा है और ये रस्म चिपकी हो रही है, जैसे कोई भी नहीं देख रहा, सब बाहर हैं सबके मुँह, मैं कैमरा भी नहीं ले जा सकती। और इधर सबका नाश्ता आ गया है, तो मेरी जेठानियाँ जो दीदियाँ हैं जो नाश्ता कर रही हैं, हम अपनी जेठानी से दीदी बोलते हैं, तो दीदियाँ नाश्ता कर रही हैं। और मेरी दीदी जो है ना बड़ी वाली जेठानी मेरी, इनको मेरे जैसा ही है, मतलब मीठा आ रहा है खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हम दोनों खाने के मामले में एक जैसे हैं, दोनों रोक नहीं पाते, अपने आप को खा ही लेते हैं। तो बस ये सुहाग की रस्म इधर हो गई है। और फिर जो ये जिन्होंने सुहाग दिया है ना, तो उनको क्या है ना फिर पूरा सामान दिया जाता है, उनको भी सुहाग का सामान दिया जाता है, साड़ी दी जाती है और कपड़े दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है जो दीदी अभी देंगी उनको। और ये टिक्की बाई साहब हमारी बैठी हुई हैं घूंघट में, अभी भी इन्होंने आंखें नहीं खोली हैं। हाँ इनको शीशा ज़रूर दिखाया होगा, फिर इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। और अब ये भैया भाभी हैं जिनको गांठ बांधी थी, इनके जो उसमें गठजोड़ किया था। अब ये क्या करेंगे, भैया दूध और पानी से छिड़काव करते जाएंगे और भाभी पीछे पीछे चलेंगी ऐसे, और इस टाइप से ये 7 बार करेंगे, उधर जाएंगे। तो जैसे किसी के भाभी नहीं है तो 2 भाई भी मिलके कर सकते हैं इस काम को, डालना नहीं, पर भैया भाभी ही करते हैं। और हो सकता है थोड़ी बहुत हम भी भूल रहे हों, तो आप कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं कि ये रस्म ऐसे नहीं ऐसे होती है, जैसे एमपी में कैसे होती है, आपके यहाँ कैसे होती है, आप ज़रूर बताएं, तो हमको भी जानकारी मिलेगी कि भाई किस रस्म में किस टाइप से चेंज किया जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारा कुछ बताती जाऊँ, और ये रस्म तो बहुत ही अच्छे से हो रही है, क्योंकि इसमें हमारे सारे ससुराल के लोग भी थे और भी लोग थे जो अच्छे से बताते जा रहे थे चीज़ों को। तो और मैंने भी पहली बार ध्यान से देखा है, मैंने भी इतना ध्यान से नहीं देखा था। डेजी के टाइम पे मैं नहीं जानती थी कि कैसे क्या होता है, इन लोगों ने की थी सारी चीज़ें। हो गया साथ। और खुद की बच्ची की शादी में तो इतना होश ही नहीं होता है कि बस चलता रहता है, लोग करते रहते हैं, खुद को पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो ये दीदी ने इसे सुहाग का सामान दे दिया है पूरा। इसे माथे में लगा देना है, माथे में। और अब क्या करेंगे ये लोग, इनका टीका करेंगे जैसे टीका करते हैं। और टीका करके क्या करेंगे, अब ये पैर पूजेंगे। तो पैर पूजने की रस्म होगी। पैर पूजने के बाद ये पैर पूजेंगे, फिर टीका करेंगे, तिलक लगाएंगे दोनों और पैर छुएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो सामर्थ्य होती है भैया भाभी की, या भैया भाभी नहीं है तो मामा मामी भी कर सकते हैं इस रस्म को। कई जगह मामा मामी भी करते हैं। तो उस टाइम उनको कुछ देते हैं सगन में। आप कुछ भी दे सकते हैं। आपके पास गोल्ड नहीं है तो चांदी का दे सकते हैं, चांदी नहीं है तो पैसे दे दीजिए। जो सामर्थ्य है वो दे दीजिए। मतलब पहनाते हैं, कुछ ना कुछ पहनाते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो ये भैया भाभी टीका कर रहे हैं, उसके बाद ये कुछ गिफ्ट भी देंगे। चावल लेके उन्होंने सुहाग दिया था, उनको दीदी ने कपड़े और सब सामान दिया है। और ये बोल रही है कि मुझे तो अंगूठी चाहिए। और ये लोग ब्रेसलेट दे रहे हैं वैसा को। तो अब हमारे अज्जू बना है ना, ये मेरी जेठानी के बेटे हैं बड़े वाले। तो इनसे ब्रेसलेट का लॉक नहीं खुल रहा है तो इन्होंने लॉक खुलवाया और अब सुरभि ने ब्रेसलेट पहना दिया। तो ये रस्म पूरी अभी हो गई है, अभी तो आगे और भी चलेगी। बड़ी मस्त रस्में हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब ये क्या किया, एक कपड़ा लिया है, पीला या लाल रंग का कपड़ा ले लें, छोटा ही कपड़ा लें। उसके बाद चारों कोने पे जो पापड़ सेकते हैं ना, पापड़ मैंने पहले रस्म बताई थी डेजी की शादी वाली कि पापड़ सेके। तो पापड़ रख लेते हैं इन पर, चारों कोनों पे पापड़ रखेंगे और 1-1 रुपये का सिक्का रखेंगे। 1-1 रुपये का रख लो, चाहे 2-2 रुपये का रख लो, चाहे जितना रख लो। तो ये सिक्के रख लेंगे सारे। जो जिन्होंने हल्दी चढ़ाई होती है ना, वो लोग करते हैं इस काम को। हल्दी तो मैंने भी चढ़ाई है, पर फिर मेरा वीडियो कौन बनाएगा, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। और अब क्या कहते हैं, कच्चा सूत ले लेते हैं एक, और बीच में भी रखेंगे 2 पापड़, और वो ये बीच में रख दिया। अब ये जो आप या तो रील का धागा ले सकते हो, या कच्चा सूत आपके यहाँ हो तो कच्चा सूत ले सकते हो। तो इससे क्या करेंगे, ये 7 बार इस टाइप से लेंगे जैसे इसने पकड़ा, इसी टाइप से 7 बार ले लेंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मतलब बहुत अजीब लग रहा है। उधर इसे कब तक चलेगा? बस वो 5 बार कर लेंगे। 5 नया तो वैसी आ रही है, बस ढकी हुई। थोड़ा सा ऊंचा कर लो, मैं गिरते जाना। अभी थोड़ी साथ से मिलकर आ रहे हैं, देख कर आते हैं। वो लोग अभी तैयार नहीं है। पापड़ खाना साथ कितने हो ससी? सुनो, हाँ उड़िया के पास उसके साथ हो जाएंगे। ये पापड़ अपने ले लो, पापड़ अपने ले लो, पैसे भी ले लो अपने। ये भी आपको पकड़ाना है, ये भी ले लो बीच का मेरा। शॉपिंग के लिए पैसे मिले। ग्वालियर के पास में, ग्वालियर के पास में चले जाना, एक साड़ी खरीद लेना। कपड़े को हटा दो, अब तो हटा सकते हैं ना कपड़े को। पकड़े बाप रे, बहुत मोटा बना दिया। और अब इसे क्या करेंगे, इस टाइप से इसे कर लेंगे। और इसका क्या करते हैं, बन्नी जो है लाड़ी में, उसके जो कंगन है उसके बगल में इसे बांध देते हैं। और उसी टाइप से सब 7 गांठें लगाएंगे। सारे लोग एक गांठ लगाते जाएंगे। कस कस के लगाओ, जिससे जब वहाँ जाके कंगन खुले तो बहुत मुश्किल हो उसे खोलने में, तो बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में। ये रस्में होती हैं जो हंसी मजाक भी होती जाती है इनमें। लोरा तो यही रखा है। 4-5 लगेंगे और बुला लो उठाने के लिए। क्यों लगा गुड़िया? लग जाएंगी के 7 गांठें? 5 लाख तो लंबा फिर लटकता होता हो जाएंगे। क्या गोद में उठाने वाला काम तुम लोग? लगाइए
लगा नहीं था छोड़ना। और एक चीज़ बताना भूल गई कि जब पूजा शुरू हुई थी ना, उसी समय पैर के नीचे जो बटना होता है ना, वो लगा दिया था। इसके बाद जो रस्म होगी उसमें क्या करेगा भाई या मामा, मैंने बोला भाई या मामा में से कोई भी कर सकता है इन रस्मों को। तो भाई जो हैं जिन्होंने अभी किया है ये प्रोग्राम अज्जू बनाने, तो वो क्या करेंगे, इनको उठा के ले जाएंगे गोदी में। तो बस वो रस्म भी होगी और उसके बाद ये रस्म हो जाती है, गोदी में उठा के मायन पे ले जाएंगे जहाँ पूजा रखी है। और ये तो गले में जो कटार है वो पहनाइए, पहले हाथ में लेते थे पर आजकल ऐसे गले में डाल लेते हैं। तो ये जो बटना होता है ना, बटना वो पैरों में लगा दिया है, क्योंकि सिल्क का सिल रखते हैं ना जब प्रोग्राम होते हैं तो उसका बटना होता है, वो पैरों में लगा दिया है और पकड़ लिया है उन्होंने। बस इसी पोजीशन में इनको उठा के पूजा वाले कमरे में ले जाएंगे और वहाँ पूजा होगी। तो बड़ा मस्त वीडियो है, देखिए, और बड़ी रस्में अच्छी होती हैं ये। जगह नहीं आ रहा। अरे पैर उसके नीचे करवा दो। सुरभि करवा दो, तो हमारी टिक्की वैसा तो बहुत पतली सी हैं, तो भाई ने उठा ली। और अगर कोई लंबी चौड़ी और मोटी सी दुल्हन हो तो कुर्सी साइड ही उठा लो, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं कहीं मूछ वूछ आ जाएगी। जैसा सही लगे वैसा कर लेना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी रस्मों में। और ये लो गुड़ सीधे हाथ में, ये देवताओं पे, ये देवता पे यहाँ सामने रखवा लो, ये रख दो। उठा लो भाभी, आप दीदी उठा लो ना। हाँ दी लो। मुन्नी अभी भी खोलेंगी मुँह। हाँ ये लगा चिपका दो। ये इसमें चिपका दो। अरे ये मेरे अब तो आँख खोल लो, आँख खोल लो बेटा, आँख खोल लो, खोलो तो। हाँ हाँ आँख खोल लो टिक्की वैसा। बस बस हाँ 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 चिपक ले बेटा, मैं डाल लिया। चलो खड़ी हो, अज्जू और सुरभि को बुलाओ। दो लोग ने उठाया। चलो अब तो एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ 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 टेढ़ी मांग कर दी है। वो तो कंगे से काटती है। हाँ, काट लगा सही में ये वही था क्या? देख क्या था? नहीं कुछ भी हो हाँ देखिए तो मिट्टी है। मुझे बोलती थी हो गया काम? ऐसा जल्दी से इसका आए, ठीक है।